हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है फिर से गोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, मैं 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर्स करा रहा था, जो नई बुक या नई सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसमें मैंने पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 करा दिया था। आज हमें शुरू करना है चैप्टर 2। चैप्टर 1 जिसमें पहला चैप्टर था कोऑर्डिनेट का, वो मैंने करा दिया था आपको। आज हमें करना है द वर्ड्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या दे रखा है भाई। तो सबसे पहले हम समझते हैं द डॉन ऑफ द मैथमेटिकल एंड द ह्यूमन नीड ऑफ द काउंट। कि भाई इंसानों की जरूरत नंबर की क्यों पड़ी या काउंटिंग की क्यों पड़ी, उसके लिए उसके बारे में देखो। हमें पता है बहुत लंबे समय से इंडियन सिटीज बसी हुई है, वहाँ पे कुछ लॉ रूल्स रेगुलेशन स्टार्स फंडामेंटल प्रैक्टिसेस, जो डेली नेसेसरी की चीजें हैं, उसके लिए हमें काउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे अब एक काउंटिंग उस समय कैसे होता था, तो उस समय अभी जैसा ना तो क्लासरूम होता था, ना बोर्ड होता था, ना पेन पेपर होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो उसके लिए फिर लोग क्या करते थे कि ट्रीज के जो बार्क होते थे या फिर बोन्स होते थे, उसके ऊपर वो लोग नंबरिंग बनाते थे या काउंटिंग नंबर्स बनाते थे। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल दे रखा है कि इमेजिन यू आर लिविंग द थाउजेंड ईयर ऑफ एगो इन ए स्मॉल एग्रीकल्चर सेटलमेंट अलोंग विद द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। यू हैड herd of cattle. Every morning you go out into dense forest to graze, and every evening they return. How do you ensure that the calf has not wandered off without words for number, without written a symbol? Early humans solved through this concept is called one to one correspondence. एक कहानी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, एक कहानी दे रखी है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप 1000 साल पहले एक ऐसी जगह पे रहते हो जो कि सरस्वती रिवर जो है उसके किनारे बसे हुई है। ठीक है, आप आपके पास बहुत सारे कैटल्स हैं, आप उनको लेके रोज जंगल में घास चराने जाते हो। ठीक है, उसके बाद में शाम को आप वापस आते हो, तो आप अपने आप को कैसे इंश्योर कर पाओगे कि भाई ये जो हम आप जितने कैटल्स लेके गए थे उतने ही वापस आए हैं। उस समय तो काउंटिंग सिस्टम था नहीं। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, एक कॉन्सेप्ट का यूज करते थे जिसका नेम था वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें हर एक काफ को काउंट किया जाता था वन टू वन के बेस पे, एक एक करके काउंट किया जाता था। ठीक है, या फिर उनके ऊपर पेबल या क्ले क्ले पॉट जो होते थे, क्ले पॉट उसको लिखा जाता था। जितने हर्डर्स जो होते थे, हर एक गाय के ऊपर जो जो गाय या जो कैटल्स होते थे, वो कैटल्स जब जाते थे तो उनकी जगह पे क्ले पॉट रखा जाता था। शाम को वापस आते समय वो पेबल्स हटा दिए जाते थे। शाम को जब वापस आते थे हम, तो क्या करते थे, उसको पेबल्स को हटा देते थे, और यहीं से काउंटिंग शुरू हुई। ये जो पेबल्स जो था, इस सिंपली काउंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम नेचुरल नंबर के नेम से जानते हैं। तो यहां से आपका पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है नंबर सिस्टम का, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? व्हाट इज नेचुरल नंबर? हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है या प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अगर हम समझने के लिए देखें तो देखो, बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर एक काउंटिंग नंबर होता है, या काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी नंबर सिस्टम का वह पार्ट जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का दूसरा नेम जो होता है वो होता है काउंटिंग नंबर्स। क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, तो आपकी गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। ठीक है, जो हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, और कहाँ पे एंड होगा, तो भाई इनफाइनाइटी से कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है,
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कौन सा नंबर है भाई, वो 1 है। और ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट इसमें कोई भी वो नहीं होता, ग्रेटेस्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई काउंटिंग की हिस्ट्री क्या है। तो उसके लिए हिस्ट्री ऑफ रिटन इन बोन, जो इंडिया में एविडेंसेस मिले हैं वो मिला है बोन्स के ऊपर काउंटिंग लिखे हुए होते हैं, ठीक है। वेल डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम we use today was perfected in the Indian subcontinent. The earliest physical evidence of humanity is natural number takes deep into the heart of Africa. पहली बार नेचुरल नंबर का जो पता लगा था वो या हिस्ट्री बताती है, वो हिस्ट्री कहाँ से उसको कनेक्ट करती है, तो अफ्रीका से कनेक्ट करती है, जहाँ पहली बार मैथमेटिशियंस ने नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए पेपर का यूज न करके क्या किया था, उन्होंने बोन के ऊपर नेचुरल नंबर को डिनोट किया था। इसी को बोलते हैं लिबेम्बो बोन। क्या बोलते हैं, लिबेम्बो बोन। LEBOMBO, लिबेम्बो बोन, ठीक है। इसमें क्या था, साउथ अफ्रीका लिबोम्बो माउंटेन्स जो है वहां पे, लिम्बो माउंटेन्स है जो साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के बीच में, वहां पे लगभग 35,000 साल पहले एक बोन मिला है जिसके ऊपर 29 डिस्टिंक्ट साइन बने हुए हैं, यूनिफॉर्मली साइज के नॉच बने हुए हैं। मैं भी फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है। कब का है ये, कितने साल पहले का, तो 35,000 ईयर्स अगो, ठीक है। आज का नहीं है भाई, आज से लगभग 35,000 साल पहले का है, ठीक है। वहां पे कितने टाइप्स के बोन मिले हैं, तो 29 डिस्टिंक्ट बोन, डिस्टिंक्ट साइन उसके ऊपर मिले हुए जो क्रेव किए हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ वो क्या होता है, कौन सा बोन होता है, लिबेम्बो बोन, इस टाइप का कुछ। पेरा, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। ऐसे ही सेम एक फैसिलिटी मिली है जिसको हम कहते हैं इसानगो बोन, जो कहां से, नील रिवर के आसपास से मिला हुआ है, कॉन्गो रिवर जो है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, इसानगो बोन। इसानगो की हड्डी कहां पे मिला है, तो नील रिवर के वहां मिला है, नाइल रिवर जो है, ठीक है। कौन सी कंट्री में, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। कितने साल पहले का, तो लगभग 20,000 साल पहले का, 20,000 BCE के समय में यह मिला हुआ है। इसमें एक बोन मिला, बोन कुछ इस टाइप का था, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसमें, ये क्या है आपका, इसानगो बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस बोन में अलग अलग सिंबल बने हुए थे इसमें, जैसे पहले 11 का रिप्रेजेंटेशन, फिर 13 का रिप्रेजेंटेशन, फिर 17 का रिप्रेजेंटेशन, फिर 19 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इस इन जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं ईशान बोन पे, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 13 हो, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 19 हो, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, तो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइम नंबर कहां से कहां के बीच में, सारे नंबर्स क्या हैं आपके, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। और कितने से कितने के बीच में, तो 10 से लेके 20 के बीच के में जो प्राइम नंबर आते हैं, वो प्राइम नंबर कौन से हैं, यही वाले, ठीक है। 10 से लेके 20 के बीच में जो प्राइम नंबर आते हैं वो सारे यही प्राइम नंबर है, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट देखने को मिला। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट था आपका नेचुरल नंबर। पहला कॉन्सेप्ट क्या था आपका, नेचुरल नंबर। पहला कॉन्सेप्ट क्या था आपका, नेचुरल नंबर। पहला कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, नेचुरल नंबर। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, तो प्राइम नंबर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, प्राइम नंबर, ठीक है। अब समझो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर
क्या होता है? तो द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम इन विच नंबर starts with वन, ठीक है। नंबर सिस्टम का वह पार्ट जिसमें काउंटिंग या नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति का वह भाग जिसमें संख्याएं या जिसमें काउंटिंग्स या जिसमें गिनती कितने से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 कहाँ तक? तो भाई इनफाइनाइट तक जाता है, कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही समझे प्राइम नंबर के लिए, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, प्राइम नंबर क्या होगा? तो पहले तो इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम इन विच द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम which has only two factors, one and number itself, ठीक है। इट सेल्फ, प्राइम नंबर क्या होता है? तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का वह पार्ट या वैसे नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो ही होते हैं। कौन कौन से? वन और दूसरा वह नंबर खुद, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, संख्या पद्धति का वह भाग जिसमें संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड वन या वह संख्या खुद हो, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 7 11 13 17 19 23 फिर 29 फिर 31, ऐसे ही ये नंबर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। तो इस पहले एक्सरसाइज को करने के लिए, इस चैप्टर का 3.1 जो हम करेंगे, इसमें पहले एक्सरसाइज को करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट मिला है। कौन कौन सा? पहला कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए देख, अ मर्चेंट इन अ पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इग्नोट, ठीक है। बैग ऑफ स्पाइसेस को किससे एक्सचेंज किया जा रहा है? कॉपर के इग्नोट से, कॉपर के सिक्के से, ठीक है। ही रिसीव्ड 15 इनगोट फॉर एवरी 2 बैग्स, 15 इनगोट का प्राइस कितना है भाई? 2 बैग ऑफ सॉरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस या मसालों के 2 बैग के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं? कितने इग्नोट मिल रहे हैं उसको? 15 इग्नोट। फिर क्वेश्चन दे रखा है, इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, उसने कितने बैग लेके आए हुए हैं? 12 बैग्स। तो उसको कॉपर के कितने इग्नोट मिलेंगे जब वह मार्केट छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन था कि भाई कॉपर इग्नोट के बदले 2 बैग ऑफ स्पाइसेस मिल रहा था। कितने कॉपर इग्नोट लग रहे थे उसके? 15। कितने कॉपर इग्नोट लग रहे थे? 15। तो
फॉर 2 bags ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू कितने इग्नोट देने पड़ रहे थे उसको? 15 इग्नोट्स। कितने इग्नोट देने पड़ रहे थे? 15 इग्नोट। तो फॉर 1 bags ऑफ स्पाइसेस के लिए कितना देना पड़ेगा? 15/2, जो कि होता है क्या? 7.5 इग्नोट। ठीक है। अब आगे दे रखा है कि भाई अगर उसके पास 12 बैग्स हो, कितने बैग्स थे? 12 बैग्स। तो उसके लिए कितना इग्नोट देना पड़ेगा? तो फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 और मल्टीप्लाई 12। क्योंकि टेबल में 12 कितने पे आता है? 6 पे। क्या बचेगा? 15 × 6 विच इज 15 6 जा 90 इग्नोट। कितने इग्नोट बच जाएंगे उसको? 90 कॉपर इग्नोट्स उसको देने पड़ेंगे, उसको मिलेंगे। ठीक, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आया समझ में? चलिए नोट करो फटाफट से आप लोग। ओके, अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ 1 कॉलम एट इसानगो बोन। अभी मैंने पीछे बताया था इसानगो बोन जो था उस पर कैसे नंबर लिखे हुए थे? 11 13 17 19। ठीक है, तो अब इसके बारे में है कि व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन। इन सारे नंबर्स के बीच में क्या कॉमन है वो बताना है। फिर उसके बाद में लिस्ट नेक्स्ट 3 नंबर्स टू फिट इन दिस पैटर्न। तो अगले 3 नंबर बताने हैं आपको जो इस पैटर्न में फिट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर टू के लिए जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है? नंबर 11 13 17 और 19। इस नंबर के बीच में क्या कॉमन है वो बताना है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर है। ऑल द गिवन नंबर और क्या हैं आपके? प्राइम नंबर। जितने भी नंबर गिवन है वो सारे क्या हैं आपके? प्राइम नंबर है। फिर आगे दे रखा है, ठीक है, अब प्राइम नंबर होते हैं तो प्राइम नंबर में कॉमन क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर जो होगा इनका क्या होगा? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इन सब में सबका कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 1 होता है। प्राइम नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है? तो 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। और फिर इस पैटर्न के आपके आगे के 3 नंबर बताने हैं। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे आपके? 3 नंबर ही बताने हैं। हाँ, नेक्स्ट 3 नंबर। तो 19 के बाद में बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 19 के बाद में प्राइम नंबर जो होता है वो 23 होता है, फिर 29 होता है, फिर 31 होता है। तीनों आपके आंसर रहेंगे। ठीक है, हो गया भाई, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एडिशन में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर दे क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शंस। क्या वो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज हो सकते हैं? क्या वो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज हो सकते हैं? अगर आप जस्टिफाई करना है आपको, आंसर बताने हैं इसके। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखो, तो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। ये तो हमने पढ़ रखा है भाई कि दो नेचुरल नंबर को हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा?
नेचुरल नंबर ही आता है, ठीक है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो सब प्लस में तो क्लोज हो जाता है, लेकिन क्या डिफरेंस में होता है? बट इन डिफरेंस, बट द difference of natural number are not closed, आर नॉट क्लोज, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल तो दो नेचुरल नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 5, दूसरा लेते हैं 3। 5 और 3 का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है। लेकिन अगर हम यही 3 माइनस 5 करें तो ये -2 आ जाएगा। अब 2 क्या था आपका? नेचुरल नंबर, बट -2 इज इंटीजर, है नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए एक क्लोज प्रॉपर्टी नहीं होता है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर के पर्पज से नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको मेंटल एक्सरसाइज के लिए ऐसे क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। जिस भी क्वेश्चन के ऊपर स्टार बना हुआ है वो सारे क्वेश्चन पेपर के पर्पज से नहीं है, यानी ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपके बुक में दे रखे हैं ताकि आप लोग मेंटली एक्सरसाइज करके मैथ्स का कैलकुलेशन फास्ट कर सको, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो उसमें दे रखा है एंशियंट इंडियन ज्वाइन देयर फिंगर्स टू काउंट। एंशियंट जो इंडियंस थे वो फिंगर के ज्वाइंट्स को काउंटिंग के लिए यूज कर, जैसे हम करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हम एक फिंगर से मैक्सिमम हम कितने काउंट कर सकते हैं? तो 12 काउंटिंग सिस्टम तक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक फिंगर में कितने ज्वाइंट होते हैं? 3 ज्वाइंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। आप एक के ऊपर कितने काउंट कर सकते हो, क्वेश्चन में ये है। फिर अगला है हाउ डज दिस रिलेट द एंशिएंट बेस ऑफ 12 काउंटिंग सिस्टम। अगर आप अभी भी 12 काउंट करते हो तो ये पिछले उसके कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, हमारे एक हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं? नंबर ऑफ फिंगर्स इन ईच हैंड। हर एक हाथ में कितने होते हैं? 4। 4 ही होते हैं ना भाई। एक तो थंब होता है, 1 2 3 4, एक तो उसमें अंगूठा होता है, थंब होता है, ठीक है। और हर एक फिंगर में कितने ज्वाइंट्स होते हैं? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन ईच फिंगर। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन ईच फिंगर, उसमें कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? 4 और मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए? 12 ज्वाइंट। टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? 12 ज्वाइंट, ठीक है। तो अब हम एक हाथ में कितने मैक्सिमम काउंटिंग कर सकते हैं? 12 ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हैंस इट इज related to the base 12 system, ठीक है, because the total total counting of joints is 12 in one hand, ठीक है। एक हाथ में कितने होंगे भाई? टोटल 12 ही हम काउंट कर सकते हैं, 12 से ज्यादा काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।